मंच पे बुला रहे हैं निखत जी, तो उनको हम सुनना चाहेंगे। विश्रामपुर से हैं और साथ में हमारी सुगंधी दीदी के माध्यम से हम उनको यहाँ मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी यहाँ लोगों को ला रहे हैं, जितने भी यहाँ व्यूवर्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम 1 जून से लगातार यही बात कहते आ रहे थे, जो जो हमारे जूम वेबिनार में शुरू से लेके आगे तक बना रहता है, आने वाले समय में हर व्यक्ति मंच पे आएगा, हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं वीडियो चलेगा, तो जो हम कह रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब संभव जब ही हो पा रहा है जब आप लोग हमारे बीच में लगातार इस प्रोग्राम में बने रहते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक। सब व्यस्त है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास काम नहीं है, सबके पास बहुत काम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी एक काम मानकर, कहीं ना कहीं इसको भी एक पूजा मानकर, कहीं ना कहीं इसको भी एक कुछ हमारा कर्तव्य मानकर, अगर सभी लोग अगर सुबह रोज समय पे जुड़ रहे हैं, कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना भी जैसे जयराम गुप्ता सर कह चुके हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम को 1 से 1.5 घंटा अगर रोज समय पे दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ नया शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे बीच में विजय परिहार जी आए थे, विजय परिहार जी ने हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की, तो अब हमारे बीच में, हम बिल्कुल देर नहीं करते, हमारे बीच में निखत दीदी को हम बुलाते हैं, जो विश्रामपुर से हैं, बेकुनपुर विश्रामपुर, और हमारी सुगंधी दीदी के माध्यम से उन्होंने पिछले महीने, बल्कि इसी महीने जनवरी में सेंटर की ओपनिंग की, तो हम उनको बिल्कुल देर नहीं करते, उनका एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से हम दीदी को मंच पे बुलाते हैं। तो एक छोटे वीडियो के माध्यम से हम हमारे बीच में हमारी दीदी निखत दीदी को बुला रहे हैं और उनका अभिवादन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं जितने भी हमारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, वही जोरदार तालियों के बीच में हमारे बीच में आने वाले समय के डायमंड, हमारे आने वाले समय के ब्लू डायमंड, आने वाले समय की जो लीडर आने वाली है निखत दीदी, तो उनको मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं। तो वेलकम, स्वागत, बंधन, अभिनंदन। आइए, स्वागत है दीदी, आइए, वेलकम। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी गुड अल्टोस मॉर्निंग और सभी मेंबर, अल्टोस मेंबर को, और मैं इस कंपनी के गुरुओं का सम्मान करना चाहती हूँ जो इस मंच में मुझे बुलाने के लिए इतना सम्मान के साथ मुझे इस मंच को दिए। और मैं सबसे पहले अल्टोस के सीएमडी सर आदरणीय अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, अभिषेक सर जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, और गुरुओं के गुरु जयराम सर, जो सर अभी हमारे बीच अभी नहीं आ पाए हैं, उनकी कमी हमें महसूस हो रही है। मैं जाती थी जब भी मेरी मीटिंग हो, सर सामने हो, सर को क्योंकि देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कि हमें इस जूम वेबिनार के जरिए कैसे बोलना चाहिए और अपनी बातों को सामने रखना चाहिए। और मैं अपने अपने सर, अपनी गुरु माता सुगांती मैडम का चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, और अनिल सर जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमारी 8 बजे की मीटिंग होती है, उन्हें हमें जानकारी देते हैं कि हमें कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे आगे बढ़ना। मैं उन सर को भी अभिनंदन और करना चाहती हूँ, और अपने गुरु सुमित सर जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ, सुमित कुमार सर जी का, सुमित विश्वकर्मा सर जी का, और अपने कोर कमेटी के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और अभिनंदन करना चाहती हूँ, जो इसे मुझे इस मंच में लाने के लायक बनाए। और मैं राम कुमार राठौर सर का भी अभिनंदन करती हूँ। और मैं जो भी सर का नाम, क्योंकि अभी मुझे जुड़े 2 ही मंथ हुए हैं, मैं जो भी सर का नाम अगर भूल गई हूँ तो मुझे माफ करिएगा, और मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मुझे इतना सम्मान और प्यार देने के लिए मैं कल से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि इस मीटिंग में मैं रोज सबका सुनती थी, मैं जैतूनिसा दीदी का सुनी, सबका सुनी, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि मैं भी इस मंच में सामने आ रही हूँ, मैं भी बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, पर अब मैं अपनी बातों को रखना चाहती हूँ, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे इस मंच में बुलाने के लिए। और सर एसपी वर्मा सर, मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, राठौर सर, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना है जो हमें अपनी बातों को रखने का मिला मौका। मैं कुछ प्रोडक्ट की मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, मैं विश्रामपुर से निखत, संगम अल्टोस आयुर्वेदिक सेंटर से। मैं तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, और पहले मैं कोरिया जिले में मेरा मायके है, और मेरी शादी हुई है सरगुजा जिले विश्रामपुर में। मेरे हस्बैंड का नाम है मेहताब आलम। मेरे हस्बैंड के ही सपोर्ट से आज मैं इतना बड़े मुकाम में पहुंची। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस अल्टोस में कभी मैं पहुंच ही नहीं पाती। बहुत पहले मैं अल्टोस ज्वाइन की थी, लेकिन मुझे सही लाइन नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे
लगा कि मैं कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी अल्टोस का, फिर मेरे को लगा कि मैं सुगांती मैडम से मिली, सुगांती मैडम के पास गई तो मैडम से मैं बताई, मैम मैं तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, विश्रामपुर में भी लोग प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन लोगों को समय पे प्रोडक्ट मिल नहीं पाता है, तो क्या मैं सेंटर खोल सकती हूँ? तो मैडम बोली आप बहुत अच्छा सोच रही हैं, ठीक है आप अपनी बातों को सोचिए और सही फैसला मुझे बताइए। फिर मेरे को लगा कि हाँ मुझे सेंटर खोलना चाहिए। फिर बात आई पैसे की, मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मुझे 50,000 चाहिए, मैं इस सेंटर का ओपनिंग करना चाहती हूँ। तो सर मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, लेकिन बोले 1 दिन 2 दिन, मेरे हस्बैंड बोले। फिर हमने पैसे का बहुत इंतजाम किया, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। फिर भी मेरा लक्ष्य था, मेरे दिमाग में 24 घंटा मैं काम करूँ, कुछ भी करूँ, बस दिमाग में मेरे यही घूमता था, नहीं मेरे को सेंटर खोलना है तो खोलना है तो खोलना है। मैं मन में मेरे को बस लग रहा था मेरे ऊपर वाले मुझे, मैं बहुत तकलीफ झेली, अब उसको मेरे को खुशियाँ मेरे जीवन में अल्टोस ही लाएगा। मैं अब एकदम लक्ष्य पकड़ ली थी कि मुझे अल्टोस ही ज्वाइन करना ही है, मुझे सेंटर खोलना। फिर मैंने कैसे भी करके अपने कुछ मेरे गहने थे, कुछ सबको मैंने सोनार के पास ले गया। मैंने बोला कि नहीं इसको आप ले लीजिए और मेरे को पैसे दे दीजिए, लेकिन मेरे को कैसे भी करके मेरे को सेंटर खोलना है। आज मैं 20,000 50,000 के लिए परेशान हूँ, जब मैं उस मुकाम में पहुंचूंगी तो उस पैसे से मैं 50,000 से क्या 1 लाख 2 लाख जितने की भी मुझे जेवर चाहिए मैं सब बना सकती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने पहले मना किया, लेकिन फिर भी वो सोचे, बोले हो गया, शायद हमें ऊपर वाले ही राह दिखा रहे हैं, इसलिए हम ठीक है जो हो रहा है होने दो। फिर हम लोग 5 बहन हैं, हमारे भाई नहीं है। मेरी बड़ी वाली सिस्टर, मैंने उनको भी बताया, पर मैं अपने घर में ये नहीं बताई कि मैं पैसा कहाँ से इंतजाम कर रही हूँ। मेरी मम्मी बोली कि पैसा का इंतजाम हो गया, तो मैं बोली हाँ मम्मी, अम्मी हो गया है, बस 20,000 कम पड़ रहा है। तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर बोली ठीक है मैं दूंगी 20,000, तुम सेंटर को कर लो, बस ये सोच समझ के करना कि जो भी कदम उठा रही हो सही रहे। तो मैं बोली हाँ मैं बहुत सोच समझ ली हूँ, जो भी मैं कदम उठा रही हूँ मैं सही उठा रही हूँ, अल्टोस में मुझे सेंटर डालना है। फिर मैं जैसे भी करके मैं अपना सेंटर का ओपनिंग की, और इसे ओपनिंग करने में सुगांती मैडम का सबसे बड़ा हाथ है। सुगांती मैडम अगर मेरे को राह नहीं देती इस मुकाम में, मुझे हौसला नहीं देती, तो मैं सेंटर का ओपनिंग नहीं करती। सुगांती मैडम, सुमित सर, उर्मिला दीदी, सविता दीदी, जितने भी मेरे सदस्य हैं मेरे टीम के, अदर टीम के, जैतुन्निसा दीदी, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम यह जूम में मीटिंग अटेंड करते हैं, हमको लगता ही नहीं कौन मध्य प्रदेश का, कौन छत्तीसगढ़ का, कौन उत्तर प्रदेश का, कौन कौन राउरकेला का, कौन कहाँ का, यहाँ सब एक सदस्य हैं। आज लेडीज लोग घर में काम करती, कोई इज्जत मिलता है, खाना बनाती हूँ करती, इतना करती हूँ, उसके बाद भी हमें कोई मान सम्मान नहीं मिलता। अच्छा से अच्छा खाना बनाती, कभी नहीं मान सम्मान मिलता। कोई हमें मंच पे खड़े होकर बोलता है कि कुछ शब्द आप भी बोलिए वो करिए, लेकिन ये अल्टोस ही ऐसा मंच है जो हमें इस मुकाम में पहुंचाया कि हम अपनी बातों को बोल सके, अपने हक के लिए बोल सकें, और आगे उस मुकाम में आगे खड़े। जो जेंट्स लोग जिस मुकाम में जाते हैं, लेडीज भी किसी से कम नहीं, लेडीज भी हर एक काम कर सकती हैं जो जेंट्स लोग करते हैं। वही आज हमें ये अल्टोस ही जो मंच मिला है, जो हम इस मुकाम में पहुंचे और अपनी बातों को आज बोल रहे हैं। इसीलिए मैं अल्टोस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मुकाम दिए। और मैं अपने गुरुजनों का जितना भी धन्यवाद बोलूं बहुत कम है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में बहुत दुखी थी। हमें पैसे की बहुत ही प्रॉब्लम थी। मेरे शादी हुआ उसके बाद मेरे बच्चे छोटे नहीं होते थे, तो मैं उसके लिए परेशान थी। फिर मेरे बच्चे हुए, मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, और 4 साल के हो गए हैं। उसके बाद मेरे को फिर भी मैं मेरा इतना मेरे जिंदगी में टेंशन था कि मेरे को माइग्रेन हो गया, मेरे सर में इतना दर्द। मैं जिंदगी तो सोचती थी अब जीना ही नहीं, जिंदगी को खत्म ही करना है, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अल्टोस अल्टोस क्या मैं ज्वाइन करूं, अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, जब मैं अल्टोस ज्वाइन की तो आज मेरी जिंदगी में दुख की जगह ही नहीं है, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं उठती हूँ, सोती हूँ, जागती। कल मैडम बोली कि आपको जूम मीटिंग में, तो मैं रात भर खाली मीटिंग के बारे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सिर्फ मैं वही सोच रही थी। और मैं चाहती थी मैं अच्छा से अच्छा अपना प्रस्तुति दूं, जिससे आप लोग को अच्छा लगे और अच्छी सही से जानकारी दे पाऊं। बस सिर्फ उसी के बारे में बोलती है। जब से मैं जिंदगी में अल्टोस आया, मैं जिंदगी में
खुशियाँ ही आ गई। अब मैं अल्टोस में बहुत कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। और मेरे जितने मेंबर हैं, मेरे नीचे जुड़ रहे हैं, मैं सबको चाहती हूँ कि इतने कामयाबी हासिल करके अल्टोस का नाम पूरी दुनिया में फैला दे। लोगों को अल्टोस की जानकारी नहीं देना पड़े, बस अल्टोस का नाम ही बोलते लोग जान जाए कि अल्टोस क्या है, अल्टोस क्या है। अभी तो हम इतना जानकारी देते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता कि अल्टोस क्या है। हम खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम गलत प्रोडक्ट की जानकारी किसी को थोड़ी ना देंगे, सही प्रोडक्ट की जानकारी दे, पर लोगों का विश्वास नहीं बन रहा। लेकिन मैं अल्टोस को उस मुकाम में पहुंचाना चाहती हूँ कि लोग अल्टोस के नाम से, अल्टोस अल्टोस से आप जुड़े हैं, हाँ हमको भी जुड़ना है, हमको भी उसका प्रोडक्ट इतना दुनिया में फैल जाए कि लोग अंग्रेजी दवा का नाम ही भूल जाए। लोग अंग्रेजी दवा डॉक्टर के पास जाते हैं, खाते हैं, और आज बीमार हैं, खाते हैं और तुरंत सोचते हैं कि ठीक हो जाए, चाहे वो तुरंत ठीक हो चाहे नहीं हो, 4 दिन में ठीक हो 5 दिन, लेकिन फिर भी खाते रहेंगे, खाते नहीं, ये नहीं सोचेंगे उसको खाने से हमारी किडनी, लीवर, हर चीज डैमेज हो रही है। और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, आज एक दिन में फायदा नहीं किया, 2 दिन में तो बोलते कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लोगों को सबसे पहले प्रोडक्ट पे विश्वास बनाना होगा। आज विश्वास से ही हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले आयुष कवच का इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं भी कोरोना मरीज थी, मेरे को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, तब मैं अल्टोस ज्वाइन की थी। और प्रोडक्ट मैं डरी नहीं, क्यों नहीं डरी, क्योंकि मेरे पास अल्टोस था। मुझे बताया गया, मैं अंग्रेजी दवा ले रही थी, लेकिन मैं तबियत ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर दिखाई, डॉक्टर मेरा कोरोना चेक हुआ, तो फिर मेरा निगेटिव आया, एक बाहर रिपोर्ट दिया, पॉजिटिव आया 5 दिन बाद। फिर भी मैं स्वस्थ नहीं थी उतनी, लेकिन मैं अपने आप को कमजोर क्यों नहीं साबित की, क्योंकि मैं अल्टोस से जुड़ी थी। और मुझे विश्वास था कि मेरा प्रोडक्ट में इतना दम है कि कोरोना हो चाहे कुछ भी वायरस आ जाए, उससे वो मेरे को अटैक नहीं कर सकता। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और जब मैं एलोवेरा जूस ली, आयुष कवच ली, तुलसी पावर और हील सिरप सबका इस्तेमाल करी, और आज मैं स्वस्थ हूँ। आज मुझे कोरोना जैसे मरीज जैसे आज आप देखेंगे, कोरोना जिसको हुआ है, आज उनके शरीर में कितना वीकनेस है, खड़े नहीं हो पाते अपने अपने 1 महीना से 2 महीना तक रहते। लेकिन मेरे को तो कोरोना हुआ तो मेरे को एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे को कोरोना हुआ, क्योंकि मेरे साथ अल्टोस है, अल्टोस के प्रोडक्ट है जिसका मैं सेवन रोज करती हूँ। और मैं लोगों को यही करती है, विश्वास दिखाइए और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर हम जिस चीज को विश्वास अगर बनाए कि हाँ विश्वास है, तो वो प्रोडक्ट आपको जरूर ही अच्छा लगेगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अंग्रेजी दवा का सेवन बिल्कुल बंद कर दे। पेन किलर, आपका सभी शरीर पेन करता है तो आप फट से पेन किलर उठा के खा लेते हैं, उसका रिजल्ट जानते हैं? उसका रिजल्ट क्या है? आपके शरीर में, शरीर की बॉडी का एक एक पार्ट को खराब कर देता है, और आपके मृत्यु का कारण बनता है पेन किलर। इसीलिए पेन किलर का बिल्कुल सेवन करना मत। हमारे पास गिलई टैबलेट है, टैबलेट का इस्तेमाल करिए आप। उस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, आपके शरीर के पेन जितने भी है सब दूर हो जाएंगे। सर्दी से लेके आपको फीवर तेज आ रहा, आपके शरीर में दर्द हो रहा, आप सब चीज से होके गिलाई टैबलेट है। आप देखिए टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, अंग्रेजी दवा लोग खाते रहते हैं। टाइफाइड मलेरिया कभी जड़ से खत्म होता है? जब आपको थकान ज्यादा महसूस होगा, आपको टाइफाइड पकड़ लेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल आप 3 महीना 4 महीना लगातार करेंगे तो आपका बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। थायराइड जैसे बीमारी, शुगर जैसे बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, हाँ कैंसर बीमारी बहुत बड़ा है, लोग डरते हैं, लेकिन अगर उसका स्टेज अगर फर्स्ट है और हमको महसूस हुआ है कि हमको कैंसर का शिकायत होने वाले, तो हमारे पास प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और कैंसर को जड़ से खत्म करेंगे। और लेकिन लोगों को विश्वास करना है सभी प्रोडक्ट पे। विश्वास जब तक नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट चाहे वो आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले विश्वास करिए, अधिक से अधिक लोग इस अल्टोस में जुड़िए और अंग्रेजी दवा को त्यागिए। आप सुबह सबसे पहले उठते हैं, जिंदगी में लोग बोलते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट अल्टोस से ले, हम तो मार्केट से ले रहे हैं। अच्छा, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा मेरे को बताइए जिसमें मिलावट नहीं है, केमिकल रहित नहीं है? कोई ऐसा प्रोडक्ट आप मेरे को बता सकते हैं? कोई भी बताइए, कोई ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट है जिसमें केमिकल नहीं हो? और हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो केमिकल का हो। हमारा सब प्रोडक्ट ऐसा आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल नहीं है जो हमारे बॉडी पे असर करे, बच्चे हो चाहे बड़े हो, किसी को साइड इफेक्ट नहीं करता हमारा कोई भी प्रोडक्ट। हम सुबह सोते हैं, सो के उठते हैं, तो हमें हमें बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट। हम सो के सबसे पहले उठेंगे तो हमको पेस्ट की जरूरत पड़ती है ना,
तो आप पेस्ट मार्केट से ना लेके हमारे अल्टोस से लीजिए। अल्टोस का पेस्ट ऐसा हमारे दांत में दर्द हो, दांत पीला हो गया, दांत में कई प्रकार की बीमारी होती है, दांत से ही तो सब कुछ होता है। अगर हमारा दांत आज स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं खा सकते। लोग देखिए दांत के दर्द से कितना परेशान रहते हैं, तो क्या खाना, क्या कुछ भी नहीं खा पाते। लेकिन हमारे अल्टोस का पेस्ट अगर करेंगे, दांत से दर्द हर चीज से राहत मिलेगा। फिर आप उसके बाद आप ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद आप सोचते हैं कि हम भोजन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास आयुष कवच है। आप काढ़ा आप पी लीजिए, आप अंदर से ताजगी महसूस करेंगे। आपके सर्दी हो, आप सबसे पहले तो आजकल मौसम ऐसा चला है कि सर्दी खांसी बुखार सबको रहता है। सबसे पहले सब उठेंगे तो सर्दी से ही परेशान, अरे सर्दी लग रहा है, सर्दी लग रहा है। अरे ये सब के बारे में सोचिए ही मत। आयुष का कवच उठाइए, सबसे पहले ब्रश करिए, आयुष का कवच को एक पानी लीजिए, उसमें आयुष कवच का थोड़ा सा डालिए और गुड़ डालिए और उसको थोड़ा सा खौला लीजिए, छान के आप पी लीजिए। आप सुबह, हम लोग रोज पीते हैं, आप लोग एक दिन पी के देखिए, 2 दिन पी के देखिए, आपको रिजल्ट खुद ही पता चलेगा कि आपको सुबह की उठते साथ अगर हमें ताजगी महसूस नहीं होती तो हमका कोई काम करने का मन नहीं करता है। अब काम करने सबसे पहले हम अगर स्वस्थ हैं तभी हमको घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तब सबको करने का मन। हम लोग सुबह उठते हैं, हमको पहले कितना कमजोरी लगता था, हम लोग दिन भर काम करे फिर अरे कमजोर लग रहा है, दोपहर में सो नहीं रहे हैं तो हमको बहुत वीकनेस लग रहा है, शाम को काम कैसे करेंगे, कहीं हम जा नहीं पाते। लेकिन आज हमारा समय ऐसा आ गया है कि हम सुबह उठते हैं, अल्टोस का पेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हम सीधे काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा को पीते हैं और पीने के बाद इतनी ताजगी, इतनी अच्छी महसूस होती है, जितनी सर्दी भी लग रही है हमको, खांसी भी लग रही, कुछ भी लग रही, सब आराम मिल जाता है और हमारा काम रूटीन चलता है। आज हम लेडीज हैं, लेडीज को हर काम मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। घर का भी हम काम करते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देते हैं और सोना सिर्फ रात में है, दिन में हम सोते ही नहीं, पहले दिन में सोते थे। लेकिन अब फिर भी हम इतने चुस्ती फिरती। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मेरी बीवी तो एकदम एक्टिव रहती है। मैं बोली एक्टिव रहने का कारण मेरा अल्टोस है, अल्टोस का प्रोडक्ट है, आज मैं उसको यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं आज इतनी एक्टिव हूँ। और मैं लोगों को भी यही समझाती हूँ कि सब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। एलोवेरा जूस लीजिए, एलोवेरा जूस लेने से आपको आपके बॉडी, आपको कितना उससे फायदा है। आप देखिए हवा पानी आपका शरीर में सब तो केमिकल रहित जा रहा है, कोई ऐसा चीज है जो आपका केमिकल रहित नहीं है। लेकिन हम हमारा एलोवेरा जूस जो है हमारे बॉडी को क्लीन करता है, जितना भी वायरस है सब वायरस को क्लीन करके हमें हमारा बॉडी को स्वस्थ बनाता है। इसीलिए हमें एलोवेरा जूस का सेवन करना चाहिए। उसके पास हमारे पास है तुलसी पावर। तुलसी पावर के गुण तो आप लोग सब जानते ही हैं। तुलसी पावर तो हर एक चीज में यूज होता है। हमारे दांत में दर्द हो रहा, आप थोड़ा सा ले लीजिए किसी रुआ में, अपने दांत में लगा लीजिए, आपका दांत का पेन ठीक हो जाएगा। तुलसी पावर, बच्चे को सर्दी है, खांसी हो रहा, कुछ भी हो रहा, हम लोग दिन भर में के थकान में आपको कितना वीकनेस लगता है, लेडीज लोग भी काम करती है तो कितना वीकनेस लगने लगता है, काम करने वाला लगता है थोड़ी देर आराम कर ले। आप तुरंत अगर आप लाल चाय पीते हैं या कुछ भी, 2 बूंद 3 बूंद तुलसी का बूंद डाल दीजिए और पी लीजिए उसको, जिसके बाद आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। अभी हम लोग दिन मीटिंग रखे थे, मेरे को इतना थकान लग रहा था, फिर भी मैं आराम नहीं करी, सिर्फ हम लोग ब्लैक टी बनाए और उसमें तुलसी पाउडर डाले और पी लिए। जैसे ही पीते हमको इतना एनर्जी आ गया कि हमको लग ही नहीं रहा था कि हमारे शरीर में कोई थकान है। इसीलिए हमें तुलसी पावर का सेवन करना चाहिए। तुलसी का तो और भी मार्केट में हम लोगों को तुलसी पावर दिखाएंगे तो लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे कंपनी में भी तुलसी पावर है, ये है। लेकिन आप उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएगा अपने तुलसी पावर का और अदर के प्रोडक्ट का तुलसी पावर में क्या फर्क है, हमारे तुलसी पावर और उनके तुलसी पावर में क्या फर्क है। हमारे तुलसी पावर का मुकाबला अदर प्रोडक्ट के तुलसी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। लोग देखिए कितना भी हम अच्छा कपड़ा पहन ले, कितना भी अच्छा, लेकिन हम अंदर से अगर स्वस्थ नहीं है तो हमारा कपड़ा व्यर्थ है। हम अंदर से वीकनेस, हमको लग रहा है हम अच्छे से खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं तो हम अच्छा कपड़ा पहन के भी क्या करेंगे। इसीलिए हमें ओरिजेल का इस्तेमाल करनी। 30 साल की उम्र के बाद हमें ओरिजेल, कुरकुम प्लस और को अपने रूटीन में शामिल करना है, सुबह और शाम लेना है, जिससे हमारी बॉडी इतनी स्वस्थ रहे कि हम 30 साल के या 60 साल के या 70 साल 80 साल, हम कितने भी उम्र हो जाए, लेकिन हाँ हाँ उम्र स्वस्थ रहे। क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है, लोग डरते हैं अरे कोरोना हो जाएगा, हमको हमको हो जा रहा है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, लोगों से मिलना नहीं। लेकिन हम लोगों को कोई डर नहीं है। पिछले साल जब कोरोना आया था मैं बहुत डरती थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूं, लोगों से मिलूं नहीं करूं। लेकिन जब से मैं अल्टोस में आई हूँ आज मुझे कोई डर नहीं, कोरोना आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, मैं किसी से डरती नहीं, क्योंकि अल्टोस मेरे साथ है।
और आप लोग भी अल्टोस को अपने अल्टोस के हर प्रोडक्ट को अपने साथ शामिल करिए और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दीजिए, जिससे वो भी कोरोना से हो या चाहे कोई भी बीमारी हो, हर मुंह का बीमारी का सामना कर सके। आप लोग के देखिएगा, एक मैं और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, ओरी आंवला। ओरी आंवला लोगों के ज्यादातर तो लेडीजों के बाल में प्रॉब्लम होता है, बाल झड़ रहे हैं, असमय सफेद हो जाते हैं, और पेट से भी डाइजेशन प्रॉब्लम उन लोगों का सही नहीं रहता। तो ओरी आंवला हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ताजे आंवले के रस से बना है, जिसमें विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस की मात्रा है, उत्कृष्ट मात्रा में स्रोत है, जो ये शरीर के सभी प्रकार के प्रक्रिया को संतुलित करता है और हमें हमारे बॉडी में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। ये प्रतिरोधक प्रणाली को भी बढ़ाता है और हमारे बाल जो झड़ते हैं विटामिन की कमी से, उसको भी कमी को दूर करता है। इसीलिए हमें ओरी आंवला का इस्तेमाल करना चाहिए। ओरी आंवला लेने से हमें हमारे बाल से जुड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। सुबह शाम इसको गुनगुना पानी में 30 से 50 ml लिया जाता है। और लेडीज, और मैं एक प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी देना चाहती हूँ, सुंदरी जीवन। लेडीजों को तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द हो रहा है, या बहुत सारी लेडीज लोग तो सब जानते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें सुंदरी जीवन लीजिए। सुंदरी जीवन एक अनोखा हमारे अल्टोस का प्रोडक्ट है, जो लेडीजों की हर प्रॉब्लम को दूर करता है। और एक है हमारे अल्टोस में सर्दी खांसी, बच्चे हो चाहे बड़े हो, सब वो हिल सिरप। जब मेरा तबीयत खराब था तो सिरप को मैंने सबसे पहले अपने पर आजमाया। सबसे पहले मैं बोली इसको मैं पी कर देखती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे ने, मेरे ससुर ने, हम लोग सब ने सेवन किया है। और मेरी खांसी, हम लोग की खांसी हम लोग को आ रही थी, और 1 से 2 दिन इस्तेमाल करते ही खांसी गायब हो गई और दोबारा खांसी वो आ ही नहीं। और कभी हल्का महसूस होता तो आयुष कवच है हम लोग के साथ। आयुष कवच का सेवन करते ही हमारी सर्दी खांसी, गला में खराश सब दूर हो जाता है। लोग गला के खराश से परेशान है, गला में इतना खराश रहता है कि वो जीवन उनका गुजर जा रहा है, लेकिन गला का खराश नहीं ठीक हो रहा। लाख दवाई इलाज कर ले, लेकिन हमारा आयुष कवच ऐसा है जो 2 दिन 1 दिन इस्तेमाल करने से ही उनकी गला के खराश ठीक हो जाएगी। इसीलिए लोगों से मैं कहती हूँ कि हमारे अल्टोस का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, विश्वास करें। और हाँ, अगर सब प्रोडक्ट मैंने बड़ों के लिए बता दी, लेकिन हमारे पास एक छोटे बच्चे हमारे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के। हमको लगेगा सब प्रोडक्ट तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा क्या इस्तेमाल करेगा। हम तो वायरस से बच गए, लेकिन हमारा बच्चा वायरस से कैसे बचेगा। लेकिन उसके लिए भी घबराने की बात नहीं है, हमारे पास उसके लिए भी प्रोडक्ट है। केसर ड्रॉप, केसर सिरप, केसर ड्रॉप। बच्चे को दूध पी रहा है बच्चा, जैसे भी बच्चा दूध पीता है, बच्चे को दूध दीजिए, उसमें केसर ड्रॉप डाल दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। जितना भी बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का वायरस है, सर्दी है, खांसी कुछ भी हो रहा है, उस वायरस से बच्चा सेफ हो जाएगा। और एक और आ गया है, हल्दी सिरप भी है हमारे पास। उसका भी सेवन बच्चे को करा सकते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तब पूरा फैमिली स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हम तो अपना रक्षा कर ले रहे हैं हर दवाई लेके, लेकिन हमारा बच्चा का सुरक्षा तो हमको खुद ही करना होगा। उसको तो नहीं पता है कि किससे वायरस से क्या खाने से हम वायरस से बच सकते हैं। इसीलिए हल्दी सिरप और हल्दी ड्रॉप जो है, जो हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा। ये बच्चों से लेके बड़े हर लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और मैं एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, हेयर डाई। हेयर डाई, हमारे लोग देखिए बाल के पकने से परेशान है कि हमारे बाल असमय इतने पक जा रहे हैं। कितने सारे वासमोल का इस्तेमाल करते हैं, डाई का इस्तेमाल करते हैं, मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी लोग को संतुष्टि नहीं होता है। क्योंकि आज वो लगाए हैं, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उनके बाल फिर वैसे वाइट हो जाते हैं। और लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। हमारे पास अल्टोस का हेयर डाई है। हेयर डाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगर आपके बाल पके हैं तो उसको आप लगाएंगे तो 1 मंथ तक आपके बाल ब्लैक रहेंगे। उसके बाद ही वो अपना कलर पे चेंज होंगे। इसीलिए आपको अगर असमय बाल से परेशान तो आप हेयर डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में तो आपको हेयर डाई कई प्रकार के मिलेंगे, लेकिन सब में आप केमिकल रहित मिलेंगे। आपके बाल 2 पके हैं और उसको लगाएंगे तो आपके बाल 4 क्या 1000 पूरे बाल आपके पक जाएंगे। काला तो कहीं दिखेगा नहीं, आपके सब बाल व्हाइट हो जाएंगे। लेकिन हमारे अल्टोस का जो हेयर डाई उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सब आयुर्वेदिक रहित है और आपको
आपको कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपके हेयर स्वस्थ रहेंगे। और मैं एक बॉडी ऑयल के बारे में बताना चाहती हूँ। बॉडी ऑयल आप सरसों तेल, बहुत सारे ऑयल मार्केट में बिकते हैं, आप लगाएंगे, आप अपने हाथ में लगा के थोड़ा देर देखिएगा, थोड़ा देर बाद ही आपके ड्राई स्किन दिखने लगेगी, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। आपको लगेगा मैं ठंडी में कितने बार लगाऊं, ये ड्राई ही स्किन मेरी दिखती है। लेकिन हमारे अल्टोस में जो बॉडी ऑयल है, आप एक बार लगा लीजिए और धूप में जाके बैठ जाइए, आपका स्किन तो शाइनिंग देगा ही और इतना सॉफ्ट रहेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये ठंड है। ठंड का आनंद आप आसानी से उठा सकते हैं हमारे बॉडी ऑयल के साथ। और मैं बताना चाहती हूँ एक प्रोडक्ट और है शिलाजीत। लोगों को बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा फीवर, उनकी बॉडी कभी जीवन में स्वस्थ रहती ही नहीं है, तो उनको हमारे प्रोडक्ट, अल्टोस के प्रोडक्ट शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहिए। शिलाजीत में एक ये है कि वो हम चट्टानों के बीज पाया जाता है। शिलाजीत मार्केट में आप पता करिएगा कितना महंगा मिलता है शिलाजीत, और हमारे अल्टोस में देखिए शिलाजीत 1999 मतलब 999 में 2 मिल रहा है। आप एक लेंगे, एक आपको फ्री मिलेगा। और मार्केट में शिलाजीत पर आप पता करिएगा, शिलाजीत का प्राइस आपको इतने रेंज में नहीं मिलेगा। और इसके फायदे तो आपको पता है शिलाजीत ज्यादा फीवर आ रहा है, वीकनेस है, हमेशा बीमार रहते हैं, तो और कई तरह की बीमारी, मिर्गी हो और लकवा हो और हार्ड मतलब शरीर से जुड़ा जितना भी वीकनेस हो, पुरानी से पुरानी बीमारी हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, हर बीमारी को ये दूर करता है और हमारे बॉडी को स्वस्थ करता है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है, जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो हार्ट पेशेंट है वो इसका सेवन नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा छोटे बच्चे इस शिलाजीत का सेवन नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अदर जो है, आप इस चीज का सेवन करके स्वस्थ, अपने बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। शिलाजीत ये बालों का झड़ना और खून को भी सही सर्कुलेशन देता है। और एक हमारे पर प्रोडक्ट है, लोगों के बाल देखिए, बाल आजकल छोटा हो बड़ा हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बाल के झड़ने का प्रॉब्लम तो सबको आ रहा है। ये तो उम्र देख के नहीं होता, बाल झड़ने का प्रॉब्लम लेडीजों में तो ज्यादा बाल झड़ने का, कि हमारा बाल बढ़ नहीं रहा है, बहुत झड़ रहा है और बढ़ते नहीं है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास बहुत प्रकार के ऑयल हैं, एक हेयर ग्रो ऑयल, एक ऑनियन ऑयल, एक हेयर विटालाइजर। आप इसका इस्तेमाल करके अपने बाल को स्वस्थ ही नहीं, लंबे घने भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। मार्केट से मेरे बाल पहले ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन मेरे बाल इतने ही थे, लेकिन बहुत ज्यादा घने थे, इतने घने थे, सब देख के मेरे बाल को छूते थे, बोलते थे इतना घने, इतने अच्छे मेरे बाल क्यों। लेकिन मेरा मार्केट से मैं पहले तरह तरह के बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेरे क्यों बोले ये वाला तेल आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये तेल इस्तेमाल करिए, ये शैम्पू इस्तेमाल करते करते आज मेरे बाल इतने हो गए। लेकिन आज मैं पूरे प्रोडक्ट को त्याग दी, सब प्रोडक्ट को छोड़ के सिर्फ मैं अल्टोस का प्रोडक्ट ऑनियन ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, और सबको यही सलाह देती हूँ आप ऑनियन ऑयल का इस्तेमाल करिए। और अगर आपके बाल में नहीं सूट करे तो हेयर ग्रोथ भी हमारे पास, हेयर विटालाइजर भी है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने बाल को स्वस्थ कर सकते हैं और केमिकल रहित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बाल से ही, हमारे लेडीजों की तो बाल से ही खूबसूरती है, अगर उनका बाल अच्छा नहीं होगा तो उनकी पूरी खूबसूरती कम हो जाएगी। क्योंकि बाल अच्छे रहते हैं तो लोग का अट्रैक्शन होता है। देखो लेडीज से, ये लेडीज कौन सा तेल लगाती है, कौन सा शैम्पू लगाती है, देखिए इनके कितने घने लंबे बाल हैं। तो आपको भी अपने घने लंबे बाल करना है तो अल्टोस के प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ, हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ, ऑनियन ऑयल, हेयर विटालाइजर का इस्तेमाल करके आप अपने घने लंबे बाल कर सकते हैं। और हमारे पास शैम्पू भी है, हेयर फॉल, हेयर लॉन्ग हेयर शैम्पू, और आंवला शिकाकारी शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। आपके बाल में जो सूट करे, आपको ज्यादा रूसी है तो हमारे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसका इस्तेमाल करिए। अपने रूसी को आप एक दिन में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा, आपकी रूसी खत्म। लोग रूसी से कितना परेशान रहते हैं कि सर में दिन भर खुजाते रहेंगे, खुजली हो रहा। हम मार्केट से रूसी वाला हेड एंड शोल्डर, तो कितना सारा शैम्पू आता है, इस्तेमाल कर करके थक गए, लेकिन रूसी खत्म ही नहीं होता। ठंड आएगा हमारे बाल में खुजली होने लगेगा। लेकिन हमारे अल्टोस में जो है शैम्पू, वो उसको इस्तेमाल करके आप अपने रूसी को, एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करके अपना रूसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और आपको
जेंट्स में तो ज्यादातर बालों की समस्या उनके में भी होती है जो जेंट्स ज्यादा नशा करते हैं और हेलमेट को लगातार पहने रहते हैं, तो उनको बाल झड़ने का समस्या होता है, गंजापन होने लगता है, बाल अधिक झड़ने लगता है। तो उनको भी, हमारे में कोई जेंट्स और लेडीज नहीं है, हर जितना हेयर का हेयर ऑयल है वो जेंट्स और लेडीज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनियन ऑयल है वो लेडीज भी इस्तेमाल कर सकती है, जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि लेडीज इस्तेमाल कर सकती, जेंट्स करेंगे तो उनके बाल और झड़ने लगे, नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे झड़ना बंद होंगे और आपके नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दूंगी, हीदर केयर सिर्फ, अगर आपको अपना हृदय मतलब हृदय को स्वस्थ करना है, हार्ट स्वस्थ करना है आपको, तो उसके लिए आपको हृदय, हमारे पास एक प्रोडक्ट है हृदय केयर के हृदय केसर सिरप, इसका इस्तेमाल करने से आपके जो हृदय है वो स्वस्थ हो जाएगा। लोग देखिए थायराइड, आजकल तो हर पेशेंट, बीपी वाले पेशेंट हो चाहे थायराइड वाले पेशेंट हो, हर कोई का हृदय सबसे पहले हम देखिए, आप थायराइड पेशेंट है, अब सीढ़ी पे चढ़ते हैं या जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्पीड में काम कर रहे हैं या नॉर्मल भी काम कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट ज्यादा तेज से चलने लगता है, सांस फूलने लगता है, सांस आपके ऊपर नीचे होने लगती है, तो आपको हृदय को अब वही सब एक समय आता है हार्ट का प्रॉब्लम पता चलता है कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए हमारा हृदय, आज के समय हमारा हृदय सबसे ज्यादा स्वस्थ रहना चाहिए। अगर हृदय स्वस्थ रहेगा तब ना आज हम खड़े होके अच्छी जानकारी दे पाएंगे, लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे, और कामयाबी तो लोग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा बॉडी स्वस्थ नहीं, हृदय स्वस्थ नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं और 2 कदम बढ़े और हम बीमार पड़ गए, लेकिन हम सबसे पहले तो हमको अपना बॉडी ना स्वस्थ करना है, हमने अपना हृदय को स्वस्थ करना है ना, हृदय स्वस्थ रहेगा तो हम आगे हर काम कर सकते हैं। आए दिन आजकल देख रहे हैं केमिकल रहित भोजन का इस्तेमाल करके लोग हार्ट पेशेंट, हार्ट शुगर थायराइड आजकल आम हो गया, लेडीजों में थायराइड और जेंट्सों में हार्ट का शिकायत, और लेडीजों में भी हार्ट का, ये क्यों हो रहा है? ये केमिकल रहित भोजन करने से, और हमें अपने रूटीन में तेल का भी सेवन, तेल सबसे ज्यादा हमारे हार्ट की कंपी को खराब करता है, अगर हम केमिकल रहित तेल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हार्ट में, क्योंकि भोजन हम किसी प्रकार का भोजन बनते, सबसे ज्यादा हम तेल से ही ना भोजन बनता है, तेल ही हमारा, हम तो बोल रहे हैं हम अच्छा तेल ज्यादा डाल के सब्जी को एकदम तेल से बना रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा तेल कितना अच्छा, लेकिन तेल तो आप बहुत डाल रहे हैं, लेकिन तेल कौन सा डाल रहे हैं? केमिकल रहित तेल डाल रहे हैं, तेल को पहले नहीं देख रहे, तेल हम कौन सा डाल रहे हैं। हमको राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी राइस ब्रांड, ऐसा कोई राइस ब्रांड है, अल्टोस का राइस ब्रांड आप इस्तेमाल करके देखिए, आपका बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगा। और तेल का इस्तेमाल बच्चे से लेके बड़ों से लेके हर खाने की चीज में तेल का इस्तेमाल, इसीलिए हमें अपने तेल को चेंज करना होगा, अपने विचारों को चेंज करना होगा, और हमें राइस ब्रांड ऑयल अल्टोस का इस्तेमाल करना होगा, जिससे हम स्वस्थ रहे, हमारा हृदय स्वस्थ रहे और हम हार्ट पेशेंट की शिकायत ना बने। और लोगों को यही जानकारी देना है कि हमें अपने रूटीन में सबसे पहले पेस्ट, आयुष कवच और साबुन, शैम्पू, तेल, और ऐसे रूटीन चालू होता है पूरा सुबह से शाम, अपनी बॉडी से लेके हर एक बॉडी के जितना हमारे पास प्रोडक्ट है, बॉडी के एक एक पार्ट के लिए प्रोडक्ट है, जिसको जो प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को स्वस्थ करे, और इस जूम वेबिनार के में जो मैं सामने बोल पा रही कर पा रही उस लायक वो भी बने, क्योंकि लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तभी ना सामने ऐसे बोल पाएंगे। पहले मैं इतना, कभी मैं 2 शब्द कभी किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथ पर तर होने लगता था, हार्ट बीट बढ़ने लगता था कि मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मंच अल्टोस जो मुझे मिला है, और मैं इतना हिम्मत और ताकत आया है कि मैं बोल पाऊं, और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मैं आज मैं आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे इस मंच में लाए और मुझे बोलने की हिम्मत और ताकत दीजिए। और मैं बस यही चाहती हूँ कि इस अल्टोस को और कामयाबी तक अल्टोस पहुंचे और कामयाबी तक मैं पहुंचा सकूं, और
2022 से लेके 23 के बीच मैं इतना मेहनत, इतना तरक्की करूं कि मैं भी मैडम लोग के जैसे डायमंड बन सकूं, और अपने हस्बैंड जो मुझे पे इतना विश्वास कर रहे हैं, मैं उनको उनके विश्वास पे खड़े होते चले, अपने गुरुजनों जो मेरे पे इतना विश्वास करके आज जूम में आज मीटिंग में मुझे लाए, मैं उनके विश्वास पे खड़े हो सके। मैं अपने मम्मी, मैं अपने माँ, मैं अम्मी और पापा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मुझे इस दुनिया में लाए और इस काबिल बनाए कि मैं आगे बढ़ सकूं, अपनी दुख को भूल के अपने कदम को आगे बढ़ा के अपनी खुशियां को खुद ढूंढ सकूं। आज बोलते हैं शादी कर लेते हैं लोग, अब बोलते हैं मेरा हस्बैंड नहीं कमा रहा है तो मेरे को नहीं रहना है, मम्मी मेरे को आपके पास आना। आप शादी कैसे घर में शादी कर दिए हैं कि मेरे को जिंदगी मेरा कटना मुश्किल है। पर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आज हमारे हस्बैंड की परेशानी है, वो नहीं कमा रहे हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन वो तो कोशिश कर रहे हैं ना। आज हम भी कम नहीं है क्या? हस्बैंड का ही फर्ज है कमाना, लेडीजों को फर्ज नहीं है क्या कमाना? लेडीज भी कमा सकती है, उनके कंधे से कंधा मिला के उनका सपोर्ट करे, कि उनको खुशी हो कि हाँ मेरी बीवी आज उस काबिल है, मेरी वाइफ उस काबिल है जो मुझे मुसीबत में साथ दी। आज हम उन लोगों का मुसीबत में अगर साथ नहीं देंगे, खुशियों में साथ देंगे, कोई मतलब नहीं है। लोग अगर मुसीबत में, अगर जो इंसान जिसके पास खड़ा हुआ है वो खुशियों में खड़ा होगा, तभी उसकी अहमियत है। लोग दुख सुख में तो 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन दुख में जो हमारे साथ आएगा वो सबसे बड़ा है दुख। इसीलिए हमें अपने हस्बैंड को फुल सपोर्ट करना चाहिए, कभी उनकी कमजोरी पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, अब लॉकडाउन वो हो गया तो वो भी परेशान थे, लेकिन मैं सोची कि नहीं, वो इंसान तो अच्छे है ना, मैं आज उनका सपोर्ट करूंगी तो उनकी उनकी जिंदगी के साथ साथ मेरे बच्चों सबकी भविष्य बनेगी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, क्या उन लोग ने तो अभी दुनिया देखना स्टार्ट हुआ है, क्या मैं उनको इस गरीब भरी जिंदगी में, दुख भरी जिंदगी में ही जीने दूंगी? मैं तो तकलीफ झुक झेल के आगे बढ़ गई, लेकिन मैं उनको भी उस तकलीफ में जीने दूंगी नहीं। मैं उनको भी अल्टोस के बारे, आज मैं अल्टोस अल्टोस करती हूँ, मेरे बच्चे भी दिन भर बोलते थे मम्मा अल्टोस अल्टोस अल्टोस, मम्मा आप कंपनी ज्वाइन की, अल्टोस अल्टोस आपकी बच्चे मेरे बोलते। तो मैं आज चाहती हूँ आज मैं उस मुकाम में पहुंच जाऊँ कि मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे भी आए। मेरे बच्चे आज इतनी भीड़ भाड़ दुनिया में जॉब मिलना आसान है। मैं भी पढ़ी हुई है, मैं भी बीए की हूँ, बीलीव की हूँ, एमलीव की हूँ, पीजीडीसी की हूँ। क्या मेरे पास जॉब है? नहीं। मैं कितना वैकेंसी भरती, क्या मेरे पास जॉब है? आज मैं पियून की भी जॉब ढूंढने जाऊंगी तो मेरे को नहीं मिलेगा आसानी से, पहले बोलेगा 10 लाख घूस दीजिए तब आपको जॉब मिलेगा। हमारे अल्टोस में ऐसा है, हम ज्वाइनिंग किए हैं तो 10 लाख दिए हैं। यहाँ पर हमें फ्री ज्वाइनिंग मिलता है, फ्री ज्वाइनिंग मिलता है। फ्री ज्वाइनिंग के बाद अब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस बुलंदी पे अपने आप को देखते हैं, क्या बुलंदी आप हासिल करना चाहते हैं, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आज सर लोग इतना मेहनत करके उस बुलंदी को हासिल करे हैं, मैं भी चाहती हूँ मैं आप लोग के दुआ मेरे साथ रहे, मैं इतना कामयाबी हासिल करूँ कि मैं भी उस मुकाम में पहुंचूं, मैं भी डायमंड बनूं, मैं भी आप लोग के साथ खड़े हो पाऊं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहती हूँ और सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मंच पर आए, आज हमने सुना आपको। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं है, चाहे वो जयराम गुप्ता हो, चाहे डॉक्टर एसपी वर्मा सर हो, चाहे हमारी सुगांती दीदी हो। मतलब ये मान के चलिए आप, मतलब मैं आपको कौन सा ट्रेनर दूं, मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा। मैं आपको हेल्थ का ट्रेनर बोलूं, मैं आपको मोटिवेशनल ट्रेनर बोलूं, मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनर बोलूं, मैं आपको हेल्थ केयर का ट्रेनर बोलूं, मैं आपको क्या बोलूं, आप मुझे खुद बताइए, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा। जैसा कि आप बोल रहे हैं दीदी को मैं बोल पा रहा हूँ कि दीदी मतलब आप अभी तक कहाँ थे इतने दिनों से, और इतने कम समय में अगर आप इस चीज को इतना अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं, तो हमारे जयराम गुप्ता सर ने तो पहले ही घोषणा कर दी कि आने वाले समय की आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। आने वाले समय में हम आपको जल्दी ही एक ट्रेनिंग के तौर पर इस मंच पे बुलाने वाले हैं। हम सुगांधी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमें आज जो बेहतर से बेहतर चीज मिली, आज हमें सीखने का मौका मिला, एक नया जोश, नया जुनून, नया जज्बा मिला। मात्र 2 महीने में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि 2 महीने में आपने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा सेशन दिया। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी कल जो हमारे बीच में आई थी जैतून निशा दीदी, वो भी मतलब अपने आप को नहीं रोक पा रही थी कुछ बोलते हुए। हमारे बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा सर, सुगांधी दीदी, जहाँ तक कि रंजना रॉय दीदी भी बराबर इस सिस्टम को
करते रहे। हमारे जयराम गुप्ता तो लगातार सर भले ही कहीं व्यस्त हैं, सिस्टम में वीडियो में नहीं आ पाए सिस्टम में, लेकिन बराबर ये कह रहे थे कि इस मंच पे जो आज का ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार हुआ, तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में एक सवाल आपसे जो पूरी हमारी कोर कमेटी के माध्यम से है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ, जब अल्टोस आया आपके बीच में, तो जी। अल्टोस जब आया आपके बीच में, तो आप अल्टोस को क्या मान के देख रहे हैं? क्या हर व्यक्ति अपनी-अपनी सोच को अलग-अलग तरीके से देखता है, हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है। तो उस नज़रिए को हम देखना चाहते हैं कि अल्टोस जब आपके पास आया, तो अल्टोस को आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? ये बताएँ। जी, बताएँ। मैं अल्टोस में आई तो फिर मैं अल्टोस तो मेरे जीवन में लगा कि ऊपर वाले की मर्ज़ी है मेरे को कामयाबी हासिल कराना। मैं अल्टोस मेरे जीवन में आया तो मेरे दिमाग में ये आया, अभी मेरे को 1 महीना हुआ है, मेरा बिज़नेस धीरे-धीरे चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन हम कुछ सोच काम करते हैं, अगर उसमें हमको कामयाबी नहीं मिलता है तो तुरंत लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन मैं अल्टोस में अभी मेरा धीरे-धीरे शुरुआत है, 1 महीना ही हुआ है। लेकिन मैं इसमें अपना भविष्य देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि अल्टोस ही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो मुझे कामयाबी हासिल कराएगा और मेरा फ्यूचर अल्टोस से ही जुड़ा है। जी, जी, मैं जी। अल्टोस में बहुत कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। मैं क्योंकि बहुत संघर्ष हम लोग अपने लाइफ़ में किए, लेकिन कहीं से हमको कामयाबी कोई ज़रिया नहीं मिला और मैं हमेशा उदास हो जाती थी। लेकिन अल्टोस ही ऐसा है जिसे मैं ब को ब सहन मेरे को क्या बोलूँ मैं अल्टोस प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिला शायद ऊपर वाले की ही मर्ज़ी है कि मेरे को कामयाबी तरक्की अल्टोस ही दिलाए। और जी, मैं जी, बहुत बहुत-बहुत मेहनत करूँगी अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। जी, जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आपने अल्टोस को समझा, अल्टोस को आपने महसूस किया और अल्टोस को ये समझ पा रहे हैं कि हमें आगे तक ले जाएगा, बहुत अच्छा हमें लेके जाएगा। हम कहीं न कहीं इस प्रोग्राम के ज़रिए एक बात तो हम महसूस कर पा रहे हैं कि अगर हम 245वें एपिसोड में अगर कदम रख रहे हैं, आप सबके सहयोग के माध्यम से, पूरी कोर कमेटी के माध्यम से, इतना तो महसूस कर पा रहे हैं कि अगर हम जी। आज इस प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार लगे हुए हैं, तो कुछ बेहतर भविष्य आने वाले समय में लेकर आने वाले हैं। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते आए हैं, तो वो आज सिद्ध भी हो गया। आप सब देख भी पा रहे हैं जो कहते आ रहे हैं, क्या कहते आ रहे हैं? सर हमेशा ये कहते आ रहे हैं, किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। प्री जज जो होता है वो कभी नहीं करना चाहिए कि कोई बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, कोई कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये समय बताता है। हुँ। और आज आपके बीच में ये समय आ चुका है, हमारे बीच में निकट दीदी के माध्यम से जो समय आया है, उन्होंने खुद करके दिखा दिया। जो लोग आज मीटिंग में बैठे थे या शुरू में आए थे, जैसे हमारे सुमित कुमार सर जी भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपकी अपलाइन में आते हैं। जैसा कि सभी लोग सोच नहीं पा रहे थे क्या दीदी का सेशन ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम प्री जज करके मान लीजिए ये बैठ जाते, या कुछ लोग मान भी रहे हो प्री जज कि क्या पता क्या प्रोग्राम होगा, क्या बताने वाले हैं, क्या नहीं बताने, लेकिन जिनको सोचने की वो होती है ना, क्षमता होती, मतलब जिनको सीखने की क्षमता होती, कुछ आगे बढ़ने की क्षमता होती, कुछ बेहतर करने की जिनको क्षमता होती है ना, कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं, कुछ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, वो ये नहीं सोचते कि सिखाने वाला कौन आने वाला है। उनका तो सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हमारा डायरी, हमारा पेन, हमें ये सीखना है। सिखाने वाला कौन है इससे मतलब नहीं है, हमें क्या सीखना है इससे मतलब होता है। तो आज आप दीदी ने आप आज मंच पे आने के बाद एक कहने का मतलब जो आज आपने जज्बा दिखाया, जो आपने आज हमें सराहनीय प्रोग्राम दिया पहली बार मंच पे आने के बाद, तो मैं अपने आप को भी इस बात के लिए बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे मंच के माध्यम से आप यहाँ आए और रोज जो जूम हमारे वेबिनार में आप जुड़ते थे, तो कहीं न कहीं आज बोलने की आपका एक जो माहौल देखने को लोगों के बीच में सुना, और हम बिल्कुल ये बात तो कोई भी नहीं मान सकता कि आज आप पहली बार इस मंच पे बोल रहे हैं। लोग यही समझेंगे कि आप पहले कई बार आ चुके हैं, कई बार सीख चुके हैं, कई बार आप बता चुके हैं। तो आज जो सेशन हुआ वाक़ई में ऐतिहासिक हुआ, पूरी कोर कमेटी के माध्यम से, पूरे सभी जितने भी वर्ष हैं आपकी अपलाइन, चाहे वो सुमित कुमार सर हों, सुगांती दीदी हो, चाहे डॉक्टर एसपी वर्मा सर हो, सभी के माध्यम से, पूरी कोर कमेटी के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन देता हूँ। और आज हमारे बीच में जो 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 दोनों हमारे बीच में दोनों जो हमारे लीडर आए हुए